ओम परम पिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम। आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है ईश्वर। ईश्वर श्रद्धा और आस्था का प्रतीक। इस सृष्टि में की रचना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति और उसका संचालन भी उसी के हाथों में है। मानव के एक समूह ने उस शक्ति को ईश्वर या प्रभु का नाम दिया, तो दूसरे समूह ने अल्लाह या गॉड कहकर पुकारा। ये सभी समूह बाद में अलग अलग धर्मों के रूप में विकसित हो गए। वास्तव में ये भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने वाला ईश्वर एक ही है, जिसकी उपस्थिति के प्रति हम अपना विश्वास प्रकट करने के लिए उसकी वंदना करते हैं, उसकी अभ्यर्थना करते हैं और उसका पूजन अभ्यर्थन करने का एक माध्यम अध्यात्म भी है। सच तो यह है कि परमात्मा तक पहुंचने का बाहरी मार्ग धर्म यानी कर्म है। वहीं ध्यान के जरिए परमात्मा तक पहुंचने का भीतरी मार्ग, जिसका नाम है अध्यात्म। प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य ईश्वर को क्यों मानता है? क्या ईश्वर को मानना उसकी जरूरत है या विवशता? उसका भय है या विश्वास? उसकी श्रद्धा है या लोभ? व्यक्ति की ईश्वर के प्रति आस्था के पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक वजह अधिक प्रभावी होती है? यह शोध का विषय है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए ईश्वर का स्वरूप भी अलग अलग ही होता है। कोई ईश्वर को साकार रूप में मानता है तो कोई निराकार रूप में मानता है। किसी के लिए ईश्वर मंदिरों एवं मूर्तियों में बसते हैं तो किसी के लिए मन मंदिर एवं दूसरों की सेवा में। किसी के लिए जीवन ही परमात्मा है तो किसी के लिए आसपास मौजूद प्रकृति परमात्मा के समान है। कोई उस तक पहुंचने के लिए भजन कीर्तन या धार्मिक कर्म कांडों का सहारा लेता है तो कोई ध्यान एवं योग का। कारण और ढंग भले ही अलग अलग हों,
लेकिन सच यह है कि लोग ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानते अवश्य हैं, इसमें कहीं संशय नहीं। ईश्वर को मानने का चलन आज से नहीं, सदियों और युगों पुराना है। ईश्वर को मानने के पीछे न केवल धार्मिक कारण है, बल्कि कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। आज मनुष्य चाहे जितना भी विकास कर ले, वह ईश्वर के रहस्यों को पूरी तरह नहीं जान पाया है। ईश्वर इंसान के लिए आज भी एक चुनौती के समान है। इंसान का विज्ञान आज भी आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु के रहस्यों को समझ नहीं पाया है। उचित नहीं है कि ईश्वर को मानने के पीछे उसका शक्तिशाली होना या रहस्यमयी होना एकमात्र कारण है। कुछ लोग भगवान को प्रेमवश भी चाहते हैं। वे ईश्वर को मानते हैं इसलिए क्योंकि वे उसे जान गए हैं। ईश्वर अब उनके लिए कोई रहस्य नहीं है। जो ईश्वर को जान गया, उसके लिए ईश्वर के प्रति कोई संशय नहीं रह जाता। लेकिन जो लोग केवल अपना किसी कारणवश, विश्वास के कारण या ईश्वर के डर के कारण, कुछ लोगों में एक डर भी रहता है, कोई लालचवश कि हमारा ये अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, उसके लिए। लेकिन कोई न कोई शक्ति है, इसीलिए उस शक्ति का नाम वेदों में, पुराणों में ओम कहा गया है। ओम ही परमात्मा है, ओम ही परम ब्रह्म है, वही सच्चिद आनंद है, सच्चिदानंद है। ओम।